बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस और इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स। प्रोनाउंस क्या होता है, इसमें ज़मीर जो कि आपने उर्दू ग्रामर में भी पढ़ा होगा, और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का। अगर आपने इस कोर्स की मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो मैंने मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जिस पे इस कोर्स की तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। तो शुरू करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम किस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। अब देखें, नाउन के बारे में मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि नाउन हमारे पास ऐसा वर्ड होता है जो किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम जुमले में किसी भी नाउन को बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रेपिटिशंस आती हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस नाउन को एक मरतबा इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो राइटिंग है, जो हमारा पैराग्राफ है, वो स्मूथ नज़र आए और इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ तो आपको ये मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसा कि हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया, और हमारे पास एक करैक्टर है अहमद। यहाँ पे लिखा हुआ अहमद इज़ ए ब्राइट स्टूडेंट्स। अहमद एक ज़हीन लड़का है। अहमद करता है। अहमद्स होमवर्क डेली। अहमद का घर का काम रोज़ाना। बिकॉज क्योंकि। अहमद एहतराम करता है या इज़्ज़त से पेश आता है। अहमद टीचर, अहमद के असातिज़ा की। तो अब आपने देखा कि ये 2 लाइनों का छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन 1 2 3 4 5 टाइम्स इसमें एक नाउन रिपीट हो रहा है। तो ये हमारी जो राइटिंग है, जो हमारे पैराग्राफ का ओवरव्यू है, उसको ज़्यादा रीडिंग फ्रेंडली नहीं बनाता। तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करते हैं। अब अहमद इज़ ए ब्राइट स्टूडेंट। अहमद एक ज़हीन लड़का है। ही डज़, वो करता है। हिज होमवर्क, उसका घर का काम, डेली, रोज़ाना। बिकॉज ही रिस्पेक्ट हिज टीचर, क्योंकि वो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करता है। तो अब आपने देखा कि प्रोनाउन हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। नाउन के बारे में आपको पता है कि कोई भी ऐसा नाम जो किसी चीज़, शख्स या जगह को ज़ाहिर करता है, या कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी चीज़, शख्स या जगह को ज़ाहिर करता है। और प्रोनाउन क्या है कि प्रोनाउन उस नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। तो जैसा कि यहाँ पे अहमद एक नाउन है और इसकी जगह हमने ही, हिज, ये जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, ये इसकी जगह इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस हैं। अब हम अगर देखें तो प्रोनाउन में हम जो ग्रामेटिकली जो मुख्तलिफ़ इक़साम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउन, यूज टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल आर थिंग्स। इसमें हमारे पास आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो ये हमारे पास किसी चीज़ की ऑनरशिप, मलकियत या एसोसिएशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि माइन यानी कि मेरा, आवर्स हमारा, यूअर्स तुम्हारा, हिज इसका, हर इसका। अच्छा, हिज और हर इन दोनों का मतलब इसका होता है, लेकिन हिज मैस्कुलिन के लिए यानी कि लड़कों के लिए, और हर लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी हमने किसी मिल्कियत यानी कि ऑनरशिप या एसोसिएशन की बात करनी हो तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी है
रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो यूज टू कनेक्ट क्लॉजेस एंड रिलेटिव फ्रेजेस। अब यहाँ पे क्लॉजेस एंड फ्रेजेस की बात हो रही है, तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इतना ही आपको बताता हूँ। इसके अलावा हम इस पे मज़ीद बात नहीं करते, क्योंकि अलग से एक डिफरेंट टॉपिक है जो कि बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं इस पे एक अलग वीडियो बना के इन दोनों को, यानी कि क्लॉज और फ्रेज को कवर करूँगा। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के मुख्तलिफ़ केसेस पे, जो कि हमने यहाँ पे ये पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं, तो अब यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉजेसिव केसेस की बात करते हैं। अब हम अगर देखें तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहे हो। आपको याद होगा हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो किसी वर्ड में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, और वर्ब क्या होता है कि उस सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसको वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि उस सेंटेंस में उस एक्शन को रिसीव करने वाला, यानी कि जिस चीज़ पे वो काम हो रहा था उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपको ये चीज़ अभी सही से क्लियर नहीं हो रही तो मेरी वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगर हम सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करें या सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, यानी कि आई या वी। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। ये एज ए फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि मैं या हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो यू, तुम, यानी कि किसी दूसरे बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो ही, वो, शी वो लड़की, इट, दे। इट ये इसका मतलब होता है ये किसी बेजान चीज़ के लिए, और दे वो, यानी कि एक से ज़्यादा। जिस तरह ही और शी हमने इस्तेमाल किया वो सिंगुलर है, और दे इसका प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए। तो ये वो सारे प्रोनाउन हैं जो कि एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब इन्हीं को अगर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी कि किसी सेंटेंस में इनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, तो आई जैसा कि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव में ये मी, यानी कि मुझे, और ये जो वी है ये अस बन जाएगा। वी का मतलब हम और अस का मतलब हमें। और यू दोनों केसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। और यहाँ पे थर्ड पर्सन के हवाले से अगर सब्जेक्ट में हमने ही देखा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हिम बन जाएगा, और शी हर बन जाएगा, इट ही रहेगा दोनों केसेस में, और ये वाला जो दे है ये देम बन जाएगा। और फिर पॉजेसिव केस की अगर बात करें तो जिस तरह से हमने शुरू में आई या मी पढ़ा, तो यहाँ पे माइन हो जाएगा। माइन का मतलब मेरा, और आवर्स यानी कि हमारा, यूअर्स तुम्हारा, हिज, हर, इट्स, देयर्स, ये इनके पॉजेसिव केसेस यहाँ पे आ जाते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव केसेस की बात हो रही है। फिर इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रामेटिकल पर्सन्स, यहाँ पे दोबारा से उनको एक ओवरव्यू दिया गया है कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो कि हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की बात की, तो फर्स्ट पर्सन ऐसा पर्सन जो कि उस सेंटेंस में बात करने वाला है, कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला है, या किसी भी तरह का रोल प्ले करने वाला है। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आई टीच यू, तो इसमें आई जो है वो एक प्रोनाउन है जो मेरे नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है, और ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वो क्या परफॉर्म कर रहा है, टीचिंग, जो कि एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। और यू यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, मैं, जिसका मतलब है वो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। अब अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन ऐसा वो प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसा कि यू हैव प्लेड वेल,
कि आपने अच्छा खेला, तो हम ये सेकंड पर्सन की बात करें जो हमारे सामने खड़ा है, हम उसके बारे में उसको मुखातिब करके बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो ये एक ऐसे पर्सन के बारे में बात होगी जो कि हमारे सामने अवेलेबल नहीं है या कोई थर्ड पार्टी है, यानी कि ना तो वो मैं हूँ ना आप हैं, बल्कि किसी तीसरे बंदे के बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ही इज़ रनिंग, वो दौड़ रहा है। अब इसमें जो वर्ड ही इस्तेमाल हुआ है वो उस दौड़ने वाले शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है, जो कि एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, और ये एज ए थर्ड पर्सन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वो फर्स्ट सेकंड थर्ड की मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स थी। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे कि दिस इज़ टीचर हु टाट अस इंग्लिश ग्रामर, कि ये वो टीचर हैं जिन्होंने हमें इंग्लिश ग्रामर सिखाई। अब देखें, दिस इज़ द टीचर, ये एक सेंटेंस है। हु, जिन्होंने, थॉट अस इंग्लिश ग्रामर, कि उन्होंने हमें इंग्लिश ग्रामर सिखाई। तो ये दूसरा सेंटेंस आपके पास आ गया, और इनको जोड़ने के लिए, आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो हु इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे अगर देखें, दिस इज़ द टेक्स्ट बुक, ये एक किताब है। अहमद लॉस्ट यस्टरडे, अहमद ने कल गुम कर दी, और इसको हमने इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए विच इस्तेमाल किया है। विच का मतलब जो कि, दिस इज़ टेक्स्ट बुक, ये एक किताब है, विच अहमद लॉस्ट यस्टरडे, जो कि अहमद ने कल गुम कर दी। और फिर यहाँ पे द डॉग डेट बार्क ऑल द नाइट इज़ नाउ क्वाइट, कि कुत्ता जो कल पूरी रात भौंकता रहा अभी खामोश है। तो ये भी आपस में एज ए इंटरकनेक्टेड वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो कि रिलेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। और फिर यहाँ पे एक क्लासरूम एक्सरसाइज है, जो कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि आयशा हैज़ फिनिश्ड हर पेंटिंग। ये जो हर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब उसकी, आयशा हैज़ फिनिश्ड, आयशा ने ख़त्म कर दिया, हर पेंटिंग। अब ये देखें, यहाँ पे आयशा का नाम दोबारा से इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हर पेंटिंग, उसकी पेंटिंग। तो आयशा ने उसकी पेंटिंग ख़त्म कर दी या मुकम्मल कर ली। तो अब ये जो उसकी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में हर कहते हैं, ये एक मलकियत को शो कर रहा है, पोजेशंस को शो कर रहा है। तो इसके लिए हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे लिखो है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को भी फ़िलहाल आप इग्नोर करें, इसको हम आगे जाके एज ए अलग टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे। ये एक खुद से एक पूरा एक लेक्चर है। और यहाँ पे अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो दे डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, कि वो अपने वक्त पर नहीं पहुँचे। तो ये जो लफ्ज़ दे इस्तेमाल हुआ है, ये एक प्रोनाउन है, और ये पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। और फिर यहाँ पे अगर बात करें, दिस क्लास नोटबुक इज़ नॉट योर्स, दिस क्लास नोटबुक इज़ नॉट योर, यानी कि ये कापी तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है यूअर्स, जिसका मतलब तुम्हारी, तो ये एक मलकियत के हवाले से, एसोसिएशन के हवाले से पॉजेसिवनेस शो कर रहा है। तो इसके लिए हम इसको कहते हैं कि ये एक पॉजेसिव कैटेगरी का प्रोनाउन है। और फिर फाइनल सेंटेंस है हमारे पास, आई मेट द बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु हेल्प द एल्डरली लेडी, कि उसने एक बूढ़ी औरत की मदद की। तो यहाँ पे हु का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कि ये उस लड़के से रिलेटिविटी शो कर रहा है जिस लड़के ने उस बूढ़ी औरत की मदद की। और इसी के साथ आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।